तो हेलो मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जहां से भी, जैसे भी, जिस समय देख रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत सारा प्यार भेजता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को, और हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने तमाम तरह के पॉइंट को समझते हुए, तमाम तरह के स्टेज को समझते हुए सारी की सारी बातें करी हुई थी। और उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भाई साहब बिजनेस कितने प्रकार का होता है और हमें 11th में कौन सी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग को समझेंगे, तीसरे पॉइंट को, और हम लोग आगे समझेंगे अपने चौथे पॉइंट को जो अकाउंटेंसी का है। तो यहाँ पर इन तमाम तरह की बातों को करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं हम सभी को। जहाँ जहाँ पे आप सभी को लगेगा कि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हो। आप सभी के प्रश्नों का आंसर मैं जरूर करूंगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के अपने प्रश्न को चालू करते हैं, अपने सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। मेरे अपने साथियों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं अब बात करूंगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है ना। तो मैं जब बात करूंगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की, तो आपको समझना होगा कि अकाउंटिंग, देखिए यह नोट्स आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे मैंने बातें लिखी हुई हैं एकदम समराइज वे में है, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। तो आप लोग इसी तरीके को अपनाइए और एग्जाम्स में अच्छा नंबर लेकर के आइए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मीनिंग की बात करेंगे तो कहा गया है, और डेफिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे समझना है मीनिंग क्या कहता है। मीनिंग में कहा गया, मैंने लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। अब देखिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैं आप सभी को यहां बता देता हूं। प्रोसेस की बात भी हमारे पास आती है तो हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस में, प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेप्स डूइंग समथिंग। यानी मैंने कुछ भी किया, ठीक है ना, उसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वही क्या हैं, वही स्टेप्स क्या हैं? प्रोसेस हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्लास 11th में हो, क्लास 11th में हो, आप लोग 11th से जाओगे 12 में। ठीक है ना। मैं कहता हूं कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि वे MBA करें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चे? क्लास 11 से 12th में जाएंगे। 12th से कुछ बच्चे हो सकता है कि BBA में एडमिशन लेना, BBA के बाद MBA में करना, ठीक है ना, MBA करना, ये प्रोसेस हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं यार, मुझे क्लास 12th के बाद BCom करना है और फिर मुझे MBA करना है। तो ये क्या है? यह जो मैंने आप सभी को स्टेप बताया, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चारों के चारों स्टेप क्या हो जाते हैं? ये चारों के चारों स्टेप मिल करके बनाते हैं प्रोसेस। क्या बनाएंगे जी? प्रोसेस बनाएंगे। तो इस बात को आपको समझना है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि कुछ स्टेप्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन में हमें समझना है कि वही क्या है? प्रोसेस हैं। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, तो मैं आपको सब बातें समझाते चलता हूं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्लियरली कहा गया है कि आगे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ, किसका प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग का। किसका प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, ठीक है ना, एक समरी बना करके पेश करने का। मेरे पास बहुत सारी बातें रहती हैं करने को, लेकिन मैं वे सारी की सारी बातें नहीं कहता हूं, नहीं कर पाता हूं इस छोटे से वीडियोस में। इसलिए मैं क्या करता हूं, आप सभी को वही बातें बताता हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होता है। अगर मैं पूरा का पूरा बुक लेके आप सभी के सामने बैठ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कंफ्यूजन हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर उसी बात को समझना है
कि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में हमें रिकॉर्ड करना होगा और समराइज करना होगा। हम लोग अकाउंटिंग में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को, बहुत सारे खातों को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम लोग फाइनल फिगर देंगे तो फाइनल फिगर क्या होगा? फाइनल फिगर समराइज में होगा, जिसका यूज एक व्यक्ति को, एक कस्टमर को, एक शेयर होल्डर, एक बैंक को है। इसके अलावा हम लोग और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। उसी को हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट हमारे पास बन के आता है। क्या बन के आता है जी? लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट, वहां पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, कहा गया अगला कि इंटरप्रिटेशन करना है, हमें अपनी बातें रखनी है, ठीक है ना। एंड रिपोर्ट भी करना है भैया। किसको रिपोर्ट करना है? सामने वाले आदमी को। सामने वाला आदमी कौन है? जिसको आपके फाइनेंशियल अकाउंट की, जिसको आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट की जरूरत है। फाइनेंशियल रिपोर्ट की जरूरत किसे हो सकती है? क्योंकि आप लोग सभी लोग अकाउंटेंट हो, तो पहली बात ऑनर को रिक्वायरमेंट होती है आप सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फिर बैंक को रिक्वायरमेंट होती है, फिर अगर कंपनी का बिजनेस है तो शेयर होल्डर्स को रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैं बात करता हूँ सोल ट्रेडिंग का, तो सोल ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स को। यानी आप लोग जाओगे बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला कहेगा भाई साहब एक काम करिए, तो आप लोग क्या तो बैंक वाला कहेगा कि आप अपना फाइनल अकाउंट दिखाइए। आप कहोगे नहीं है, तो कहेगा यहाँ से चले जाइए, बात खत्म। तो आपको यहाँ पे डेटा रखना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू ट्रैक अ बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप लोग अब इसको उल्टा पढ़िए। कैसे पढ़िए? ऐसे पढ़िए। कह रहा है कि फाइनेंशियल बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है ना, बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जब हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग करते हैं, उसका प्रोसेस ही क्या है? वही प्रोसेस ही क्या है? अकाउंटिंग है। आप लोग जैसे पढ़िए आंसर सेम निकलेगा। आप लोग या तो ऊपर से पढ़िए या फिर नीचे से पढ़िए। आप लोग के पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप लोग हर एक डायमेंशन से हर एक प्रश्न को पढ़ के समझ पाओ। इसीलिए मैं आप सभी को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा और कोई भी औचित्य नहीं है और कोई भी मेरा लाभ नहीं है। ठीक है ना। आप लोग अच्छा पढ़िए, अच्छा बनिए, मेरी यही बस ख्वाहिशें आप सभी के लिए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है समराइज करने का। अकाउंटिंग प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन करने का। अकाउंटिंग प्रोसेस है रिपोर्ट करने का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को टू ट्रैक करने के लिए बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अब बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है? बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है कि प्रॉफिट नहीं कमा रही है। वही कहा जाता है बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग समझा दिया हुआ है, तो मुझे अब डेफिनेशन में बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए, समझिए, जानिए। डेफिनेशन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्यन एंथनी। आर्यन एंथनी जी कहते हैं बहुत प्यार से कि अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना इन मॉनेटरी टर्म्स। किस टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी जो रुपए पैसे में जिनको हम लोग रिकॉर्ड कर पाए, जिसको हम लोग रुपए पैसे में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ी रखेंगे भाई साहब। इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस से संबंधित जितने भी मॉनेटरी टर्म की इंफॉर्मेशन है, जितने भी मॉनेटरी टर्म्स के इंफॉर्मेशन है, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, रिपोर्ट करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना ही क्या है? अकाउंटिंग है। ये बात कहते हैं आर्यन एंथनी जी। मैंने आप सभी को डेफिनेशन बता दिया, बहुत ज्यादा लोचा नहीं है इसमें। अब क्या करना है, कोई भी एक डेफिनेशन याद करके जाना है एग्जाम्स में। यहाँ पर आप लोग जब कोई भी एक डेफिनेशन याद करके जाते हो, किसी भी राइटर का डेफिनेशन लिखते हो, तो सामने वाले के पास आपका
अच्छा मैसेज पहुंचता है टीचर के पास और टीचर को भी लगता है कि भाई साहब ये बच्चा टैलेंटेड है। तो आप लोग अपना टैलेंट एग्जाम में दिखाओ, अच्छे से पढ़ो। आप सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले डेफिनेशन की तरफ। तो कहा गया है अकॉर्डिंग टू जेयर बार्टली बॉय, ये कहते हैं, बार्टली बॉय जी कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है। क्या करने के लिए? क्लासिफाई करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को, प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो क्या है फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन को बहुत ही प्यार से रखा गया है। बार्टली बॉय जी कहते हैं कि मेरे साथियों देखो, समझो, जानो। क्या समझो जानो? समझो ये कि अकाउंटिंग एक साइंस है और साइंस के अंतर्गत, साइंस में क्या करना है आपको? रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफाई करना है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, प्राइमरीली जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, यानी जो मॉनेटरी कैरेक्टर के हैं, यानी जिनको हम लोग मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे एंड द आर्ट्स, और आर्ट कैसे है, और आर्ट कैसे है अकाउंटिंग, तो उसके बारे में कहते हैं कि एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग, क्या बनाने का? सिग्निफिकेंट समरीज बनाने का, एनालिसिस करने का और इंटरप्रिटेशन करने का, इन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का। तो ये बात समाप्त हो जाती है अकाउंटिंग से रिलेटेड। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखना है मुझे कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग में बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बहुत इजी है, आपको बस समझ के चलना है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में बच्चों को परेशान कर देता है। तो अकाउंटिंग आपने पढ़ा, अब बुक कीपिंग को पढ़िए, फिर आप लोग पढ़ोगे अकाउंटेंसी को। ठीक है ना? तो यहाँ पर बुक कीपिंग में कहा गया है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करेंगे। मीनिंग में कहा गया है कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर। यानी केवल और केवल क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के अलावा समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशंस, ये सारे के सारे काम हो रहे थे, लेकिन बुक कीपिंग में केवल और केवल रिकॉर्ड करके ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्डरली मैनर में, यानी एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, यानी स्टेप में रिकॉर्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 ABCDEFG, इस तरीके से एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है आपको अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन को। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बुक कीपिंग में केवल और केवल रिकॉर्डिंग ही सम्मिलित है, रिकॉर्डिंग ही आता है। इंटरप्रिटेशन, समराइजिंग, एनालिसिस और रिपोर्टिंग, ये सारे के सारे काम नहीं आते हैं। तो ये कहा गया है कि बुक कीपिंग एक नैरो अप्रोच होता है। क्लियर है? अब नैरो अप्रोच क्या होता है आप लोग थोड़ा समझिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बात करेंगे डेफिनेशन की। तो कहा गया है अकॉर्डिंग टू जेयर बार्टली बॉय, बार्टली बॉय जी कहते हैं कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? केवल और केवल आर्ट है। और अकाउंटिंग में क्या कहा था इन्होंने? बार्टली बॉय जी ने क्या कहा था? बार्टली बॉय जी ने कहा था कि अकाउंटिंग आर्ट भी और साइंस भी है, लेकिन बुक कीपिंग में कह रहे हैं केवल केवल ये आर्ट है, इसमें साइंस कहीं से दिखाई ही नहीं देता है। अब अकाउंटिंग आर्ट और साइंस कैसे है, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़िए। कहा गया कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, यानी कुछ सेट ऑफ बुक्स हैं, उन सेट ऑफ बुक्स में क्या कर रहा हूं, जो बिजनेस डील कर रही है, सेलिंग, परचेजिंग, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, कोई फर्नीचर खरीदा, कोई फर्नीचर बेचा, कोई और सामान खरीदा, पंखा खरीदा, कूलर खरीदा, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिजनेस जितनी भी डीलिंग कर रही है, उनको रिकॉर्ड करना ही, उनको रिकॉर्ड करने की कला, यानी उनको रिकॉर्ड करने का आर्ट ही क्या है? बुक कीपिंग है। यहाँ पर बुक कीपिंग का डेफिनेशन समाप्त हो जाता है और मैं आपको बार बार इसी बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये क्या है? केवल और केवल आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। इस मंत्र को जप लीजिए। रिकॉर्डिंग का आगे बढ़ना ही नहीं है, केवल एक स्टेप चलना है, उसके आगे नहीं चलना है। ठीक है ना? आगे देखेंगे तो कहा गया है
अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट ये कहते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट। ये भी कह रहे हैं भाई साहब, ये भी आदमी कह रहा है कि बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है। क्या करने का, रिकॉर्डिंग करने का। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और जिनको हम लोग मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में यानी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि वही क्या है, वही हमारे लिए बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग का आप लोग हिस्ट्री देखोगे, समझोगे, जानोगे तो बुक कीपिंग के बारे में कहा जाता है कि बुक कीपिंग का एक सीधा सा मतलब होता है कि किताबों को, पुस्तकों को सहेज करके रखना। तो यहाँ पर सहेजने की बात से ही ये बात आई हुई है रिकॉर्डिंग की, इसलिए मुझे इन्हीं बातों को ही कंसीडर करना है। अब मैं जब आप सभी को अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं इन सारी की सारी बातों को रिकॉल करने वाला हूँ, इसलिए मैं हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक को डिटेल में बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मुझे बस इस वीडियो में एक और टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले कहा गया है कि बुक कीपिंग चालू वहीं से होता है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, जहां से ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड विथ क्लासिफाइंग देम इनटू द लेजर। यहां पे मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन ट्रांजैक्शन कैसा कैसा है, किस तरह का ट्रांजैक्शन है, कैश है कि क्रेडिट है, उसको मैंने देखा, समझा, जाना, उसको आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल कर लिया और उसके बाद से उसको इकट्ठा कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, इसी को हम लोग कहते हैं लेजर बनाना। तो हमारे पास बुक कीपिंग स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग करने से, आइडेंटिफाई करने से, और उसके साथ साथ खत्म हो जाता है लेजर बनाने से। यानी जर्नल से लेकर के लेजर तक चलता है, केवल 2 स्टेप, 2 प्रोसेस ही फॉलो करता है बुक कीपिंग। यहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे अपनी अगली बात को लेकर के, जहां पे कहा गया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मीनिंग और डेफिनेशन क्या कहता है, हम लोग इतने में ही समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे आगे और कोई बात दिखाई नहीं देती है। अगली वीडियोस में हम लोग अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। पहले समझते हैं अकाउंटेंसी को। अकाउंटेंसी के बारे में कहा गया कि अकाउंटेंसी मीन्स मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस। यहाँ पे जैसे ही अकाउंटेंसी वर्ड आता है तो यहाँ पे वर्ड कहा जाता है मैनेजिंग, और मैनेजिंग का सीधा रिलेशन है मैनेजमेंट से ही रिलेशन है अकाउंटेंसी का। और अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में इसीलिए मैनेजिंग वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पूरा पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। अकाउंटेंसी मीन्स मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस, यानी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस निकल रहा है, बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकल रहा है, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना कि किस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है आगे के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के लिए, और उसको रिपोर्ट कर देना ही कहा जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों से अलग कॉन्सेप्ट है और एक ब्रॉड अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहा गया है डेफिनेशन में कि डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू कोलर कहते हैं कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी। क्या कह रहा है भैया, एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का जितना स्कोप है, सारे के सारे स्कोप को कवर कर लेता है अकाउंटेंसी। चाहे वो थ्योरी की बात हो, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने बने हुए हैं सबको ले लीजिए, या फिर आप लोग जो भी प्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको ले लीजिए। सारी की सारी बातें अकाउंटेंसी में आ जाती हैं, इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं आइडियल डेफिनेशन की और इस वीडियो को करते हैं क्लोज। आप लोग देखिए, समझिए, जानिए।
आइडियल डेफिनेशन क्या कहता है कि अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी क्या करना, अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अब इतना काम हुआ किसके लिए हुआ, आगे बताया गया है। टू नो, क्या करने के लिए, जानने के लिए। क्या जानने के लिए, द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं, बताइए तो। क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है तब भी मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमारे पास होता है बैलेंस शीट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं B/S, ठीक है ना। एंड परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस जानने के लिए इतना काम हो रहा है, इतना कांड किया जा रहा है बिजनेस के द्वारा, केवल और केवल बिजनेस के पोजीशन और परफॉर्मेंस जानने के लिए। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हमारे पास आता है PL अकाउंट। बात समझ में आई। तो PL अकाउंट बताता है परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं। आगे कहा गया है कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और इसकी सहायता से क्या होता है, एक बिजनेस डिसीजन बनाती है, लीगल कंप्लाइंस को डील करती है, कितना टैक्स फाइल करना है, कितना टैक्स फाइल नहीं करना है, कैसे हम लोग टैक्स को बचाएंगे, ये सारी की सारी बातें देखी जाती हैं। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू शेयरहोल्डर्स, और जो भी रिजल्ट्स आता है उसके साथ बातचीत करते हैं, शेयरहोल्डर से बात करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं, बिजनेस का मालिक है, जाकर के सभी लोगों से बात कर रहा है। वो एडवर्टीजमेंट करता है उसी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है बिजनेस के पास। देखिए कि मेरा बिजनेस इतना ग्रोथ कर रहा है और ये बातें हैं, वो बातें हैं, आप लोग बिजनेस में पैसे लगाइए, तमाम तरह की बातें करता है। ये सारी बातें हो जाती हैं मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही डीपली रिलेटेड है मैनेजमेंट से। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी इस वीडियो में समझा 3 कॉन्सेप्ट को, और 3 कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोगों ने अपने सेकेंड पॉइंट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग को, फिर हमने पढ़ा कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी को। हमने 3 बातें पढ़ ली। अगले वीडियोस में हम लोग इन तमाम तरह की बातों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको समझने में बहुत जरूरी थे, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा टाइम लगा करके आपको बता दिया हुआ है। फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बताइए। मैंने ये कोशिश किया हुआ है कि आपका समय कम लगे, आप कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीख पाओ। इस बात को मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से कंसिडर किया हुआ है। फिर भी आप लोग अपने प्रश्नों को पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे मुझसे जब प्रश्न करते हैं तो मुझे बहुत ही प्यारा सा फील होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।